बहुत लंबे समय पहले की बात है, जब धरती पर उग्रेषण का पुत्र दुष्ट कंस अन्य राक्षसों के साथ मिलकर लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उस समय धरती उसके दुष्कर्मों से परेशान होकर सहायता मांगने के लिए सुमेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मा के पास जाती है। भगवान ब्रह्मा पृथ्वी माँ की प्रार्थना सुनते हैं और भगवान विष्णु से उनकी मदद करने के लिए फरियाद करते। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होकर बोलते हैं कि हे पृथ्वी, अब तुम्हें नहीं डरना है, क्योंकि धरती पर बहुत जल्दी केशवों की दो लटे कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लेने वाले हैं, जो इन दुष्ट राजाओं का नाश करके पृथ्वी को इन पापियों से मुक्त कराएगी। कंस मथुरा नगरी का एक दुष्ट राजा था। वह बहुत ही निर्दय था और वहां के लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था, लेकिन उसे अपनी बहन देवकी से बहुत ज्यादा स्नेह था। इसलिए वह अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से शूरसेन के पुत्र वासुदेव से कराता है। यहाँ तक कि वह विदाई के दौरान वह अपनी बहन देवकी और वासुदेव के रथ को खुद ही हाँकने लगता है। इसी बीच एक आकाशवाणी सुनाई देती है कि हे मूर्ख कंस, तू जिसके रथ को हाँक रहा। यहाँ तक कि वह विदाई के दौरान वह अपनी बहन देवकी और वासुदेव के रथ को खुद ही हाँकने लगता है। इसी बीच एक आकाशवाणी सुनाई देती है कि हे मूर्ख कंस, तू जिसके रथ को हाँक रहा है, इनका 8वां संतान ही तेरे वध का कारण होगा। जिसे सुनने के बाद कंस गुस्से से भर जाता है और वह रथ रोक अपने म्यान से तलवार निकालता है और देवकी की हत्या करने के लिए उस पर है कि उसी समय वासुदेव उसके पैरों में झुक के गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हे कंस, तुम मुझे और देवकी को छोड़ दो। इसके बदले में हमारी जितने भी संतान होगी, जन्म के तुरंत बाद हम उन्हें तुम्हें सौंप देंगे। इसके बाद वह देवकी और वासुदेव की जान तो बख्श देता है, लेकिन उन्हें अपने कारागार में डाल देता है। देवकी ने कारागार में एक एक करके 7 संतान को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन 7 संतान की हत्या कर दी। देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी। 8वें संतान की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। वृंदावन में वासुदेव के मित्र नंद जी रहा करते थे। उसी समय नंद जी की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाला था। जिस रात देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी, उसी समय वासुदेव और देवकी के सपने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि वृंदावन में तुम्हारे मित्र नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से एक कन्या जन्म लेने वाली है, जो कि एक तुम्हें अपने इस 8वें संतान की जान बचाने के लिए इसे उनके यहाँ सौंपना पड़ेगा और उस कन्या को यहाँ पर लाना होगा। माया है, यहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं करना है। सभी पहरेदार सो जाएंगे, तब कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएगा। तुम्हें यमुना को पार करके वृंदावन जाना है। जब देर रात हो गई और सभी पहरेदार सो गए, तब वासुदेव शिशु रूप श्री कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर कारागार से निकल पड़े। वह दिन बहुत ही अलौकिक था, क्योंकि उस दिन तूफान के साथ भयंकर वर्षा हो रही थी। सभी कारागार के फाटक अपने आप खुल गए। यमुना नदी में पहुंचते ही वासुदेव को नदी ने स्वयं रास्ता दे दिया। वासुदेव तूफान और बारिश के बीच नन्हे श्री कृष्ण को लेकर चल पड़े। नवजात शिशु को बचाने के लिए यमुना से स्वयं शेषनाग प्रकट हो गए, जिन्होंने एक छाते की तरह भगवान श्री कृष्ण के शिशु रूप को वर्षा से भीगने से बचाया। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन लेकर पहुंच गए और उन्होंने यशोदा के बगल में सोई उनकी कन्या को उठाकर वहां पर भगवान श्री कृष्ण को लेटा दिया और फिर उस कन्या को अपने साथ कंस के कारागाह में ले आए। कंस को जब पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, वह कारागार में जाता है और उनसे कन्या को छीन लेता है। वह पृथ्वी पर कन्या को पटकना चाहता है कि इस समय वह कन्या आकाश में उड़ जाती है और दिव्य रूप में प्रकट होते हुए कंस को चेतावनी देते हुए कहती है कि हे मूर्ख, तू मेरा क्या नाश करेगा? तेरा नाश करने वाला तो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है। जल्दी तेरे पापों का दंड तुझे मिलेगा। जब कंस को पता चला कि देवकी और वासुदेव का 8वां संतान वृंदावन में कहीं पर है, तो उनकी हत्या करने के लिए वह पूतना नामक राक्षसी को वृंदावन भेजता है। पूतना
एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वृंदावन पहुंचती है और यशोदा के घर पहुंच जाती है। वह यशोदा को अपने संतान को अपने गोद में लेकर खिलाने के लिए आग्रह करती हैं। पूतना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने गोद में लेकर थोड़ी दूर निकल आती है और वह श्री कृष्ण को स्तनपान कराती है ताकि उसके जहर से नन्हे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाए। लेकिन नन्हे श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं जिससे राक्षसी पूतना के स्तन में इतना दर्द होता है कि वह दर्द से बचाओ बचाओ चिखने लगती है। तब सभी गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह स्त्री एक राक्षस है। हालांकि नन्हे श्री कृष्ण के इस लीला को कोई समझ नहीं पाया।